लेह में शाम वैली टूर करने के बाद हम जा रहे हैं कारगिल। ये रास्ता आपको कदम कदम पर रुकने के लिए मजबूर कर देगा, जैसे कि मूनलैंड। हम चांद पर गए तो नहीं, पर शायद वो ऐसे ही कुछ लगता होगा। मूनलैंड को मन में रखते हुए हम आगे चले। लद्दाख में आपको बहुत सारी मोनेस्ट्रीज मिलेंगी, जो कि ज़्यादातर हर विलेज के टॉप पर बनाई जाती हैं और उसी विलेज के नाम पर मोनेस्ट्री का नाम रखा जाता है। तो हम थे कारगिल के रास्ते पे और यहाँ पे एक गांव आया है जिसका नाम है लामा युरू। यहाँ की शांति और दिखने वाला मूनस्केप आपको विश्वास दिला देगा कि आप अपनी लाइफ के कुछ बेस्ट पल जी रहे हो। लामा युरू से निकलते हुए सोचा थोड़ी देर सो लेते हैं, पर इन रास्तों की पता नहीं हमसे क्या दुश्मनी है। इतने सुंदर हैं कि ये सोने ही नहीं देते। तो गाइस, हम हैं फतूला टॉप पे। ये श्रीनगर और लेह रोड का हाईएस्ट पॉइंट है और यहाँ आने के जो व्यूज़ हैं, नज़ारे गजब ही है। अलग ही दुनिया है, टोटली अलग दुनिया है। कारगिल में एंटर होते ही हमने एक बोर्ड पर पढ़ा इनविजिबल विलेज और हम उसी तरफ चल दिए। हम कारगिल में एंटर हो चुके हैं। कारगिल की फर्स्ट विलेज जो है, इसका नाम है हेनिस्कोट या जुबायुल। अब इसको इनविजिबल विलेज कहते हैं। क्यों? ये आपको दो पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, इन दो पहाड़ियों के पीछे वो विलेज दिखता है। तो हम गाड़ी यहाँ तक ले आए हैं और अब उसके बाद जो है वो यहाँ से रास्ता ऐसे ये दिखा रहे हैं। तो यहाँ से वॉक करके जाएंगे। ये जो अंकल है ये हेनिस्कोट विलेज के ही है और हम जब जा रहे थे तो अंकल हमने देखा कि ये जा रहे हैं, तो हमको हेल्प करने के लिए गाइड के तौर पे ये हमारे पास आए। अंधेरा होने की वजह से हम विलेज तक तो नहीं जा पाए, लेकिन हमने यहाँ एक म्यूजियम देखा जो रात के अंधेरे में किसी तय खाने से कम नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे घर में रखा कोई बरसों पुराना संदूक खुल गया हो। ये म्यूजियम है हेनिस्कोट विलेज का और अंकल ये स्पेशली दरवाज़ा खोल के हमको ये दिखाने आए हैं। 500 साल पुराना म्यूजियम है। आप यहाँ पे इनका ये सरफेस देखोगे ना, ये धुआं लग लग के कैसा हो गया, एकदम पूरा पूरा ब्लैक। सच कहूँ तो थोड़ा डर भी लग रहा था, पर जब यहाँ से निकले तो यकीन नहीं हो रहा था कि क्या देख कर निकले हैं। यहीं पे राइट साइड में मेरे ओम मणि पद्मे हम वाला एक चैंटिंग चल रही है, तो मतलब सही वाला फील आ रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत रिलैक्सिंग। यहाँ पे सफ़र हमारा जैसे भी हम 5 घंटे का सफ़र है और आज हम अभी हमें 12 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन थकान 1% की भी नहीं है क्योंकि रास्ते में इतनी सुंदर सुंदर जगह आ रही है। मज़ा आ गया। मैं थैंक यू करना चाहता हूँ हमारे जावेद भैया को, जिन्होंने हमारा सफ़र में इतना ज़बरदस्त तरीके से साथ दिया। मज़ा आ गया। बहुत अच्छा लगता है जब एक लंबे सफ़र के बाद आपको आपका कमरा और खाना तैयार मिलते हैं। टेस्टी सूप है ना, मज़ा आ गया। यकीन नहीं हो रहा हम उसी कारगिल में हैं जहां हमारे वीर जवानों ने देश के लिए जानें दी हैं। आज हम होटल द कारगिल के ओनर जाहिर भाई के साथ जा रहे हैं उनके बचपन की कुछ यादें ताज़ा करने।
ये जो सामने आप देख रहे हैं ये है शारगोल मोनेस्ट्री, जिसको पार करते ही पूरा नज़ारा बदल गया। तो गाइस शारगोल मोनेस्ट्री पीछे थी और अब आगे की तरफ हम जा रहे हैं, ट्रैक करेंगे आज। तो बहुत ही सही वाली फील आ रही है। जगह इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट वर्ल्ड मैन। आज हम कुछ ऐसा करने वाले थे जिसकी वजह से कारगिल ने हमें पूरा हिला दिया। रिवर देख रहे हैं, छोटी सी एक जो बह रही है। हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ से ये शुरू होती है। अनदर लेवल एक्साइटमेंट में। What's the name of this fruit? सी बकथॉर्न। सी बकथॉर्न। मैं ट्राई करूँ। So guys, ये है सी बकथॉर्न। इसको खाने के बाद कैंसर नहीं होता। हाँ, जो थोड़ा बहुत होगा वो भी नहीं बढ़ जाएगा। It's yummy, yeah. It's one of the yum. best berries. So guys, ये जो पहाड़ है ये हम चढ़ने वाले हैं। पुरानी कहानियों के हिसाब से गुरु पद्मसंभव, जो जाने जाते हैं बुद्धिज़्म के लिए, यहाँ मेडिटेशन करने आए थे। Yes. वो माउंटेन जो दूर से दिख रहा था, बीच वाला, ये वाले और ये वाले के बीच में, अब हम ऑलमोस्ट इसके बेस तक पहुंच गए। हम वहाँ से आए हैं और हम यहाँ जा रहे हैं और ये रास्ता सिर्फ इतना रह गया है। एक पूरी कैनन के बीच में आ चुके हैं और आप रास्ता देखिए। क्या करना है इसका? हमने कश्मीर में खाया, खट्टा खट्टा होता है। नहीं, ये वो नहीं है। वो नहीं है? Yeah. We call it khakol. खखोल। गाइस, पूरा का पूरा दिमाग हिल चुका है यार। फाइनली हम उस पॉइंट पे पहुंच गए हैं
जब ये रास्ता इतना नैरो हो गया है कि हम इन दोनों माउंटेन्स के बीच में चल रहे हैं और दोनों माउंटेन्स को हम छू सकते हैं। We just feel the fragrance, huh? तो अगर आप देख पा रहे हो तो ये जो पानी है पीछे से इसका कोई सोर्स नहीं है और ये पानी ज़मीन के अंदर से आ रहा है। ये जो आप टिप देख रहे हो ना, ये यहाँ तक जाना है हमने क्योंकि उसके पीछे मोनेस्ट्री है। तो गाइस, अगर आपको चलते हुए थोड़ा आराम करना हो और पैरों को रिलैक्स देना हो तो क्या अपने पंजों पे ऐसे बैठो और हॉप इन हॉप करते रहो। चलो। तो अभी जाहिर भाई ने हमसे पूछा, Do you guys know there's something called hope in life? तो we said yes. तो उन्होंने फिर से पूछा कि क्या कभी देखी है? तो हमने कहा नहीं। तो वो कह रहे हैं कि आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ होप। तो ये है होप। जब आपको मोनास्ट्री दिखती है ऐसी ऐसी जगह को पार करके, वो देखो पूरी केव्स में कैसे वो मोनास्ट्री बनी हुई है। अब हमारा पैक्ड लंच सेट हो रहा है और ये स्पेशली होटल द कारगिल से आया हुआ है। After 2 steps, I lost my balance. And you know, that's when the colors started to change. जा रहे हैं यहाँ पे जो नेचुरल केव्स हैं उनकी तरफ। यहाँ पे लोग जो है आके मेडिटेट करते हैं सालों सालों तक इन केव्स में बैठ के, और यहाँ इतनी शांति है कि सिर्फ बर्ड्स की आवाज़ आपको सुनाई देगी या फिर हवा के बहने की आवाज़। I started to feel covered in chaos. It was somewhere then. Don't look at me. आज समझ आ गया था कि हम ट्रैवल क्यों करते हैं। तो गाइस, अगर आप केव में जाते हो तो ये भी ध्यान रखना कि केव में ऊपर जाना उतना मुश्किल नहीं है जितना यहाँ से नीचे आना मुश्किल है। 2-3 बंदे लगेंगे। ये सब होने के बाद हम सब बस चुप थे।
कारगिल की शान होटल द कारगिल अपनी हॉस्पिटैलिटी दिखाने से कभी नहीं चूकता।